मकर राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, 2024 के लगभग 7 महीने बीत चुके हैं, लगभग जुलाई भी बीतने को है, लेकिन मकर राशि वालों के दुख और जो दर्द है उनकी जो गरीबी है वह समाप्त नहीं हो रही है। तो आखिरकार उसका कारण क्या है? गलती कहाँ पर हो रही है मकर राशि वालों से? आखिरकार वह सब कुछ परिस्थितियां अच्छी होने के बावजूद भी आखिरकार वो कौन सा कारण है जिसके कारण से मुसीबतें, दुख, गरीबी उनका साथ नहीं छोड़ पा रही हैं? वह गलती कहां पर कर रहे हैं? और आगे आने वाले जो 5 महीने हैं 2024 के, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, वास्तव में इसमें क्या कोई कमाल होगा? क्या हमारा जीवन जो है बेमिसाल बनेगा? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे और मैं वीडियो के अंत में आपको ये बताऊंगा भी कि याद रखिए, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वो उपाय अगर आप कर लेते हैं तो वास्तव में वहीं पर आपसे गलती हो रही है। अभी उस उपाय को कर लेंगे, गलती सुधार लेंगे तो याद रखिए सभी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। तो गलती कहां पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसी विषय पर पूरा वीडियो आज का समर्पित है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर आप करें। और कुंडली से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, मकर राशि से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू होंगे। तो मित्रों, जो 2024 में ये बताया जा रहा था कि शनि की उतरती हुई 7.5 होगी, राहु तृतीय भाव पर आ जाएंगे और एक प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति भी चतुर्थ और पंचम भाव पर आपके विचरण करेंगे और आपकी परिस्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा घटित हुआ? नहीं हुआ। तो क्या वास्तव में ज्योतिष बेकार है? क्या वास्तव में जो बोला जा रहा था वो गलत बोला जा रहा था? वह केवल लोगों को इनकरेजमेंट करने के लिए कहा जा रहा था? नहीं, सब कुछ सही है। आप गलती कहां पे कर रहे हैं वो मैं बताता हूं अब आपको। देखिए, आपको मालूम है कि सब कुछ जो भी हम करते हैं वह अपने मन और दिल से पूछ करके करते हैं। जो हमारा मन और दिल कह देता है हम वही कर देते हैं। तो आपको तो मालूम है कि सन की 7.5 में मैं पूर्व के वीडियो में भी बता चुका हूं कि चंद्रमा बहुत टूटा हुआ होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 2024 के शुरुआत से ही आपका जो चंद्रमा है वह केतु के नक्षत्र में, केतु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में, अर्थात केतु जो है वो हस्त नक्षत्र में नवम भाव पर विचरण कर रहे हैं, जो आपके भाग्य का भाव है। अब देखिए, केतु क्या है? केतु बहुत निष्क्रिय टाइप का ग्रह है, क्योंकि केतु के पास सर तो है नहीं, उसके पास सर है नहीं, दिमाग है नहीं, तो वह एक जगह पर बैठा रहता है, बहुत निष्क्रिय होता है केतु। केतु को अजगर आप कह सकते हैं, एक ऐसा ग्रह जो अजगर की तरह की ताकत तो रखता है, लेकिन आपने अजगर को देखा है? वो कुछ करना नहीं चाहता, वो हिलता डुलता नहीं है जल्दी। तो याद रखिए, एक तो आप वैसे भी मन से टूटे हुए हैं, वहीं दूसरी जगह चंद्रमा जो है वह एक प्रकार से आपका जो चंद्रमा का जो नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, उसके नक्षत्र में आपके केतु देव विचरण कर रहे हैं। तो केतु ने अब चंद्रमा को दबोच जैसा लिया, जिसके कारण होता यह है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आपके मन में बहुत सारे प्लान हैं, आपको अब ये आत्मविश्वास भी होने लगा है कि नहीं मैं कर लूंगा, लेकिन बस मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो पहले तो आपका चंद्रमा टूटा हुआ था, बिल्कुल तार तार हो चुका था, लेकिन अब केतु जो कि चंद्रमा के नक्षत्र में है वह आपको विचलित कर रहा है, वह आपको काम नहीं करने दे रहा है। तो बस आपको अपने चंद्रमा को ठीक करना है, वरना आप ये मान करके चलिए कि उतरती हुई 7.5 हो, शनि स्वयं अपनी कुंभ राशि में बकरी हो गए हैं धन भाव पे ही, आपके राहु देव तृतीय भाव पर साहस, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ के भाव पर हैं, गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव पर जो कि अचानक लाभ का भाव है। सब कुछ परिस्थितियां पक्ष में हैं, लेकिन केतु ने सब कुछ बिगाड़ के रखा है, क्योंकि केतु देव जो हैं
वह चंद्रमा के नक्षत्र पर चले गए हैं, जिसके कारण से कुल मिलाकर हुआ ये है कि आपका मन विचलित है और आप कोई भी काम करने से पहले बहुत हिचकिचाते हैं। आपको लगता है कि यार मैं ये काम करूं तो जो गलती मुझसे पहले हो गई है और मैं महलों से सड़क पे आ गया हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेरे साथ वही हो जाए और जो स्थितियां 2-4-10% सुधर गई हैं अब फिर से ना वो खराब हो जाएं, तो आप पैर पीछे कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि आप अगर सफलता के मार्ग पर 95% चल चुके हैं, 95%, और फिर अगर आप पीछे की ओर लौटते हैं तो आगे का रास्ता तो मात्र 5% का है। अब पीछे अगर आप लौटेंगे तो पूरा 95%, आपको 95% पीछे आना पड़ेगा। तो अब आपको पीछे नहीं आना है, अब आपको आगे ही जाना है। वो तो केतु है जो आपके मन को विचलित कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको ये कह रहा है कि नहीं नहीं देखो तुम फिर गलती कर दोगे। और केतु जो है एक प्रकार से अध्यात्मवाद का प्रतीक भी होता है और बहुत ही संतुष्ट ग्रह होता है। उसको ये है कि जो भगवान करेगा वो अच्छा करेगा, जो भाग्य में लिखा होगा वो मिल जाएगा, जो नहीं लिखा होगा वो नहीं मिलेगा। मतलब वो पुरुषार्थी नहीं है, वो कोई पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है। और बस यही राहु जो है आपको पुरुषार्थ करने से रोक रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है और आपको कहता है कि यार थोड़ा और रुको, थोड़ा सा और रुको, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। कहीं ये ना हो जाए कि जितना है वो भी अपने से चला जाए। और ये डर, ये भय वो आपको खाए जा रहा है। तो आपको डरना नहीं है, आपको भय नहीं करना है। आप केतु के इस जाल में, कुचक्र में आपको नहीं फंसना है। और याद रखिए केवल यही कारण है जो 2024 में जो उतरती हुई साढ़े साथी थी जिसका आप लाभ नहीं पा सके हैं, क्योंकि आप हिचकिचा रहे हैं, आपको लगता है कहीं गलती ना हो जाए। और उसका मेन कारण ये है कि भाग्य भाव पर आपके केतु विराजमान हैं, और केतु अगर आपके भाग्य भाव पर हैं तो केतु के कारण जो कि कन्या राशि में है, आपके नवम भाव भाग्य भाव पर पड़ता है गोचर में, तो याद रखिए केतु भाग्य भाव पर हैं और उन्होंने आपको भाग्यवादी बना दिया है, आपको तटस्थवादी बना दिया है, आपके मन को विचलित कर दिया है। तो आपको मन से हारना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप मन से हार रहे हैं, इसी कारण ये सब कुछ घटित हो रहा है। तो सबसे बड़ी जो रेमेडी आपके लिए होगी कि आप अपने चंद्रमा को केतु के कुचक्र से निकालिए। अब केतु के कुचक्र से, क्योंकि केतु तो अजगर है और अजगर जब किसी चीज को फांस लेता है ना तो वो जल्दी छूटती नहीं है। तो ये कैसे छूटेगी, किस प्रकार छूटेगी, उसकी प्रक्रिया लंबी है। तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये बताया जाएगा कि ये कैसे सब कुछ आपके जीवन में घटित होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कुंडली से संबंधित मैंने बता ही चुका हूं, चाहे आप मकर राशि के हों या किसी भी राशि के हों, कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।